सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि मैंने कल आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि हम कल का जो टॉपिक है हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम वो आपका टॉपिक लेके आ गए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आप जेकेएसएसबी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जेकेएसएसबी क्योंकि जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके आपको एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आपको पंचायती राज एक्ट 1989 दिया गया है, उसके साथ आपको बोला गया कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में। 74th के बाद हम करेंगे 73rd अमेंडमेंट के बारे में, जिसमें बलवंत राय मेहता कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी थी, गिडकल कमेटी थी, बहुत सारी वहाँ पे डिफरेंट कमेटीज थी, उनके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, शायद ही आपके काम आ सके, क्योंकि इसमें 74th अमेंडमेंट के बारे में हम बात करने जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि इसी तरह कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो, चाहे जेकेएसएसबी कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हो, कोई जॉब अपडेट्स रिलेटेड कोई वीडियो हो, तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, हमने रखा कि 74th अमेंडमेंट एक्ट था 1992 में, इसका डेट है। तो आपने देखा होगा कि जो 73rd अमेंडमेंट है वो भी तो सर 1992 में हुई थी। जी बिल्कुल 1992 में हुई थी, बट उसको फोर्स में कब लाया गया था ये बात हम उसमें में करेंगे, क्योंकि थोड़ा अलग हो जाएगा फिर, ठीक है सिस्टम। तो चलिए इस पे करते हैं बात। तो मैं आपको बता दूं, जो 74th अमेंडमेंट थी 1992 इन इंडिया, ये डील किससे करती थी? तो यहाँ पे आप देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिलेटिंग टू म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है, यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट। याद आया कुछ? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। जो 73rd अमेंडमेंट थी वो किससे डील करती है? ऐसे मोटा मोटा मैं बता दूं, वो करती है आपकी रूरल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ डील करती है, ठीक है। वॉज बाय द पार्लियामेंट 1992, जिस एक्ट को पास किया गया पार्लियामेंट ने 1992 को, किससे के साथ रिलेट करती है? म्यूनसिपैलिटीज के साथ। और जो आपकी 73rd अमेंडमेंट है वो किसके साथ? सर वो पंचायत के साथ डील करती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी। तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी पे राइज हो सकता है, 73rd पे भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सेम ईयर में हुई हैं। तो 1992, वो भी 1992। अब उसके बाद बोलता है कि 74th जो अमेंडमेंट है वो डील्स किससे करती है? अर्बन लोकल बॉडी से। मैंने बता दी, जिसकी नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका के साथ डील करती है। अर्बन लोकल बॉडी, अर्बन कौन से एरियाज होते हैं? सर जो सिटीज एरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं अर्बन एरियाज। क्लियर? उसके बाद अर्बन एरियाज कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि ये अर्बन एरिया है? उसके लिए एज ए जनरल के लिए देखिए, उस एरिया की तो मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि 75% जो उस जगह का, उस एरिया के लोग होंगे, उनका मेल 75% जो मेल होंगे वो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी कि वो खेती बाड़ी नहीं करते होने चाहिए। 75% जो पर्सन है वो, जैसे कि 100 मेल है, 100 नहीं, आप रख लो कितने भी रखने हैं, 75% उनमें से जो होंगे वो नॉन एग्रीकल्चर, यानी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो वो सिटी एरियाज में होंगे। डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन 400 स्क्वायर मीटर, यानी कि 400 स्क्वायर मीटर में डायनेस्टी होनी चाहिए पॉपुलेशन की। सर ये स्क्वायर मीटर क्या होता है? देखिए, 1 किलोमीटर ऐसे, दूसरा किलोमीटर ऐसे, ऐसे और ऐसे, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। अब जो ये एरिया आ गया, ठीक है ना, 1 किलोमीटर ऐसे एरिया आगे जो, अब क्या होगा इसके अंदर? अगर 400 पॉपुलेशन है तो यानी कि ये अर्बन एरिया है, ठीक है। अब आप गांव में देखोगे 1 किलोमीटर ऐसे ऐसे करोगे तो खींच के आपको कितने लोग मिल जाएंगे? 100 या 150, क्योंकि बीच में उनके खेत खलिहान बड़े हैं, खेती बाड़ी बड़ी करते हैं वो लोग, इसलिए वो रूरल एरिया में आते हैं। इट इज़ रिपीटेशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अमेंडमेंट है जो रिपीटेशन है 73rd अमेंडमेंट की, आपने बोला है 74th अमेंडमेंट है जो, वो आपकी रिपीटेशन है। उसके बाद
The Constitution 73rd and 74th Amendment Act have made a whole attempt to ensure their continuity को होल्ड कर रहा है, स्टेबिलिटी को, रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑटोनॉमी फंक्शन ऑफ वैल्यूअली सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए 73rd बनाता है सेल्फ गवर्नमेंट किसकी, पंचायती राज एक्ट की, और ये बनाता है 73rd म्यूनसिपैलिटीज़ की। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ की पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, टेंशन ना लो आप। उसके बाद फिक्स्ड 5 ईयर टर्म एंड कंटिन्यू ऑफ ऑपरेशन फॉर म्यूनसिपैलिटीज, पूरे इनका 5 साल का पीरियड रहता है कि इनका म्यूनसिपैलिटीज वालों का कितना 5 साल का टर्म रहती है इनकी। अपॉइंटमेंट फॉर इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है इन स्टेट कंडक्टिंग लोकल इलेक्शन इंस्टीट्यूट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन होती है जो इनकी म्यूनसिपैलिटी वालों की, तो इलेक्शन कमीशन को इनवाइट किया जाता है इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज इन ईच स्टेट। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग कमेटीज बनाई जाती हैं हर स्टेट में। ठीक है ना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन फॉर लोकल गवर्नमेंट के लिए, और सीटें जो होती हैं SC ST के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। ये चीज़ें पूरी सेम ही आपकी उसी तरह। तो उसके बाद क्या होता है, रिजर्वेशन रखी जाएंगी SC और ST के लिए, वुमेन के लिए। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन ऑल स्टेट्स वर ऑर्गेनाइज देयर न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्ट। पूरी स्टेट में आपसे एग्जाम में ये भी MCQs आ सकता है, क्योंकि मेन पॉइंट ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पूरी स्टेट में इंडिया की ये कब लागू हुआ था, कब फॉर्म इफेक्ट में आया था, 74th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 74th, ये जो म्यूनसिपैलिटी अर्बन लोकल गवर्नमेंट था, ये 1994 में पूरी स्टेट में लागू हो गया था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1922 हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू पार्ट 11th A in the constitution which deal the municipalities in article 243 P to ZG तक। ये जो अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत सारे हैं, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर अप करवाया जाए। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, बट इतना डीप में आपको शायद एग्जामिनर ना पूछे, बट मेन चीज़ें आपको पढ़नी ही हैं। दिस अमेंडमेंट आल्सो नोन एज नगर पालिका एक्ट। कौन सी अमेंडमेंट को नगर पालिका एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो आपकी 74th अमेंडमेंट। कब इसको लागू किया गया, एक्ट में कब आई, फोर्स में कब लाया गया इसको, जैसे 1 जून 1993 को। ठीक है, तो जैसे 73rd अमेंडमेंट थी वो आपकी 24 अप्रैल को लाई गई थी, 73rd सॉरी, तभी आपका पंचायती राज बनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को। उसके बाद स्टेट वर पुट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑब्लिगेशंस टू अडॉप्ट द म्युनिसिपैलिटी सिस्टम इंश्योरिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो ऐसे ही है। उसके बाद साइलेंट फीचर्स क्या है म्युनिसिपैलिटीज आफ्टर पासिंग 74th अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशंस था 3 टाइप्स की म्युनिसिपैलिटी किस तरह था, कौन कौन सी थी, एक तो नगर पंचायत थी, दूसरी म्युनिसिपल काउंसिल थी, दूसरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी। ये 3 टाइप की वहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज थी जिनका कॉन्स्टिट्यूशन था। अब मैं बता दूँ नगर पंचायत का क्या था, क्या सिस्टम था इनका। नगर पंचायत थी ये एक ट्रांजिशनल एरिया में थी। दिस एरिया इज फास्ट चेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, जो कि जल्द की जल्द रूरल से अर्बन की तरफ मूव कर रहे थे, और ये बहुत ही स्मॉल अर्बन एरिया में थी। ठीक है, जैसे जिनकी मिनिमम पॉपुलेशन आप समझ सकते हो कि खींच के जो उनकी पॉपुलेशन थी 5000 थी। ठीक है, ये उनके लिए। उसके बाद इट्स टेन्यूर 5 ईयर, इनका भी टेन्यूर था जो 5 ईयर था। उसके बाद आती है आपकी म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल थी जो आर क्रिएटेड फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज, यानी कि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो आप रख लो कि 5000 से ऊपर ही होगी। ठीक है, तो ज़्यादा ऊपर नहीं होगी, बट स्मॉलर अर्बन एरियाज थी। और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी ना, ये एक लार्जर अर्बन एरियाज की थी। इस टेन्यूर इज 5 ईयर्स, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशंस रहती है ना अर्बन एरियाज की, तो वहाँ पे काम कौन करता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एग्जाम में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन कि जहाँ पे स्मॉलर अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे कौन सी म्युनिसिपल जो होती है वो कौन सी म्यूनसिपैलिटीज होती है, तो आपने बताना है कि म्यूनसिपल काउंसिल वहाँ पे काम करती है। उसके बाद
दिस फंक्शंस हैव बीन लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंक्शन है हमारे 74th अमेंडमेंट के, वो किस में आते हैं, वो आपके लिस्टेड हैं 12th शेड्यूल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कौन से पार्ट में है सर? ये पार्ट थे 11th ए, सब पार्ट ए के पार्ट में 74th अमेंडमेंट इंक्लूड है। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। अब 12th शेड्यूल बताता है कि इसका फंक्शन क्या है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि 243 पी से लेकर 243 ZG तक था, सब जी जिसको बोल सकते हो, यहाँ तक ये जो फंक्शन थे ये इनके किसके थे? 74th अमेंडमेंट के थे। और 73rd के थे जो, वो आपके 243 से लेके 243 ओ तक थे। ओ के आगे पी आ गया तो 74th स्टार्ट होगी। अब इनका काम क्या था? अर्बन प्लानिंग करना, इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, टाउन की प्लानिंग करना कि कैसे कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए, साफ सफाई का ध्यान रखना, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट लाना, रोड को देखना, ब्रिजेस को देखना, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। ये आप देख सकते हो, इसके फीचर्स हैं। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे हमारे, तो उसको ज्वाइन कर लें। पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन के लिए क्या क्या गंद, अगर आप सिटी में जाते हो, जैसे कि एग्जांपल लेते हो कोई बड़ी सिटी की, अपनी जम्मू सिटीज़ की ले सकते हैं। अगर वहाँ पे म्यूनसिपलिटीज़ काम ना करे, झाड़ू ना लगाएं सड़कों पर, या कुछ ऐसे काम ना, सफाई का ध्यान ना रखा जाए, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आप एस्टिमेट कर सकते हो, लगा सकते हो कि सिटी में कितना गंद होगा, कितना कूड़ा कचरा वहाँ पे फैल सकता है। फायर सर्विसेज देता है, अर्बन फॉरेस्ट्री प्रोटेक्शन देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूवमेंट देता है हमारा 74th अमेंडमेंट। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउस एंड टैनरीज, इन चीज़ों को ऊपर से आपका पब्लिक अमेनिटीज इंक्लूड स्ट्रीट लाइट, बोलते हैं ना कि ये इसको कौन करेगा, क्या बोलते हैं इसको, कुछ गलियां होती हैं उनकी स्ट्रीट लाइट होती है, ख़राब हो जाती है, उनका ध्यान, जो गलियों में गंद पड़ा होता है, तो ये सारा म्यूनसिपलिटीज़ का काम होता है। तो कौन सी म्यूनसिपलिटी कहाँ कहाँ पे काम करती है ये मैंने आपको बता दिया। वेरी लार्जर में कौन सी करती है, वेरी स्मॉलर में कौन सी करती है, और स्मॉलर में कौन सी करती है। ठीक है, बस स्टॉप्स को देखना, पब्लिक कन्वेंशन को देखना, ये सारा काम किसका रहता है? 74th अमेंडमेंट के अंदर आता है, ये म्यूनसिपलिटीज़ का, जो कि अर्बन के लिए होती है। बाकी अगर कोई दंगा फसाद हो जाए गांव में, विलेज में, तो उसको देखने के लिए हमारा 73rd अमेंडमेंट यानी कि पंचायती राज एक्ट 1992 है। तो वो कब फोर्स में लाया गया? वो दोस्तों लाया गया था 1993 में लाया गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया आपने। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा मैं आपको जो ये पूरे पार्ट हैं, अगर आपका वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको 243 पी से लेके 243 ZG तक आपको ये चीज़ पूरी करवाऊँगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, PDF मैं आपको वहीं पे दे दूँगा इसकी नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट करके।